नमस्कार साथियों, मेरा नाम योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिंग, ठीक है, जेंडर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। परिभाषा। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष व स्त्री होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। लिंग कहते हैं, ठीक है, उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष व स्त्री होने का, ठीक है, पता चलता है उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, जो हिंदी होता है आपका, हिंदी व्याकरण में आपका दो प्रकार के लिंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लिंग के भेद। नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। अब इन दोनों को हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। इनको पहचानते कैसे हैं और ये क्या होता है, ठीक है। आपका जो लिंग है, बात आती है कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है, मतलब कैसे हम तय करते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या ये पुल्लिंग है, ठीक है। तो तीन तरीके से मतलब हम विभाजन करते हैं, तीन प्रकार से हम तय करते हैं, उनका निर्धारण करते हैं कि वो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, ठीक है। कैसे? पहला, रूप के आधार पर। नंबर 2, प्रयोग के आधार पर। नंबर 3, अर्थ के आधार पर। ठीक है। रूप के आधार पर, जो शब्द है उसका जो रूप है, और प्रयोग के आधार पर हम उसका पहले प्रयोग करते हैं तो हम जानते हैं कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, या प्रयोग के हिसाब से कह लीजिए कि प्रयोग के हिसाब से तय होता है कि वो स्त्रीलिंग होगी पुल्लिंग होगा, ठीक है। अर्थ के आधार पर उसका जो अर्थ निकल रहा है उसके हिसाब से हम उसे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में बदलते हैं, ठीक। अब हम समझते हैं पहला जो आपका पुल्लिंग है, ठीक है, उसका हम समझते हैं पहला रूप के आधार पर। पहला, रूप के आधार पर, ठीक है, रूप के आधार पर। अब इसको समझिए आप, जो आपका ये रूप के आधार पर है, इसमें ये होता है कि हम उसका रूप पहचानते हैं, जो शब्द है हमारा उसके हम रूप को पहचानते हैं कि वो किस प्रकार का है, उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, उसमें कौन सा स्वर है, ठीक है, शब्द कौन सा है, इन सब बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तब हम पहचान पाते हैं कि रूप के हिसाब से उसमें स्त्रीलिंग होना चाहिए कि पुल्लिंग होना चाहिए, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, बस और कुछ नहीं। यही है आपका रूप के आधार पर, ठीक है, ठीक है, समझिए। रूप के आधार पर मैंने आपको बताया कि हम उसका जो प्रत्यय लगा हुआ है, उसमें जो स्वर है, उसके जो शब्द का रूप है,
उसको पहचान कर उसके हिसाब से हम जो है इसका जो लिंग निर्धारण है वो करते हैं। दो लिंग होते हैं तो इन दोनों का निर्धारण रूप के आधार पर कैसे करते हैं समझिए। पहला पुल्लिंग, ठीक है, तो पुल्लिंग, पुल्लिंग में पहला नियम समझिएगा ध्यान से। पहला है अकारांत, अकारांत शब्द ये पर्याय पुल्लिंग होते हैं, होते हैं, होते हैं, ठीक है। जैसे राम, सूर्य, क्रोध, घोड़ा आदि, ठीक है। ये आपके अकारांत शब्द हैं जो पुल्लिंग ही आते हैं, ठीक है। अब अकारांत शब्द होते हैं उनको समझते हैं। नंबर 2, वे भाव वाचक संज्ञा जिनके अंत में, जिनके अंत में त्व, व और या आता हो, आता हो, पर्याय पुल्लिंग होते हैं, होते हैं, समझिए। जैसे जैसे गुरुत्व, गौरव, शौर्य, ठीक है। ये आपका देखिए ता और वा आया है, ये आपका इसमें बा आया है, ठीक है, और ये या आया है, और ये तीनों ही भाव हैं, ठीक है। मन के भाव, मन की अवस्था है, तो ये संज्ञावाचक हो गया, ठीक, मतलब भाववाचक संज्ञा। और इसमें ये आपकी कंडीशन दी गई है ता वा और वा या ता या, अगर आपके अंत में आते हैं किसमें, भाववाचक संज्ञा में, तो भी आपकी ये पुल्लिंग है। ये गुरुत्व, गौरव, शौर्य, ये पुल्लिंग है, ठीक है। आपने देखा होगा गौरव और शौर्य लड़कों के नाम भी होते हैं, ठीक है। इसका तीसरा नियम, इसका तीसरा नियम, तीसरा, जिन शब्दों के अंत में पन, प, आव, इसके साथ ही साथ आवा, खाना जुड़ा हो, भी पुल्लिंग कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम उदाहरण देखते हैं इसका, ठीक है। जैसे जैसे बुढ़ापा, ये आपका पा आ गया, ठीक है। इसको देखिए बचपन, ठीक है, आ गया आपका बचपन। अब आव, पहनाव, आव आ गया, आवा, घुमाव, पागल खाना, ये सभी आपके, ये देखिए जो दिया गया है
ये आपके अगर शब्द के अंत में आ रहा है वो पुल्लिंग कहलाता है, ठीक है। पा रहा है, बचपन में पन आ रहा है, आब आ रहा है, आव खाना, ठीक है। ये अगर आपके आते हैं, जैसे इसमें मैंने आपको बताया था कि ता, तब, वह और यह अगर आता है तो वह आपका पुल्लिंग ही होगा, ठीक है। ये हो गया पुल्लिंग का नियम। अब हम देखते हैं किसके रूप के आधार पर स्त्रीलिंग, ठीक है। नंबर 2 स्त्रीलिंग, ठीक है। रूप के आधार पर हम बात कर रहे हैं, रूप के आधार पर इसमें हम पढ़ेंगे जो स्त्रीलिंग होते हैं वो रूप के आधार पर कैसे होते हैं। अब देखिए, पहला आकारांत, जो पुल्लिंग में बात की थी वो आकारांत है, ये आकारांत है। आकारांत शब्द पर्याय स्त्रीलिंग होते हैं, होते हैं, होते हैं। जैसे लता, ममता, रमा आदि, ठीक है। ये आपके आकारांत शब्द हैं, आकारांत शब्द। ध्यान रखिएगा, ये बड़ा है उसमें छोटा था, वो अकारांत है, ये आकारांत है, ध्यान रखिएगा। नंबर 2 ईकारांत शब्द भी पर्याय स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। जैसे 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 रीति, तिथि, तिथि, हानि आदि, ठीक है। ये आपके जो शब्द हैं कौन से, इकारांत शब्द, ये भी आपके पर्याय स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। नंबर 3 आई, या, आवट, आहट, ता, इमा, प्रत्यय स्त्रीलिंग होते हैं, होते हैं। जैसे लिखावट, ठीक है। मिलावट, मिलावट, डिवियर, डिवियर, ठीक है। ये जो आपके शब्द हैं, ये आपके जो, ये आपके मैंने जो लिखा है आई, या, आवट, आहट, ता, इमा, ये जो आपके किसी भी शब्द के साथ ये प्रत्यय जब लगते हैं तो वो सारे लगभग पर्याय स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। अकारांत, इकारांत और ये जो प्रत्यय कुछ दिए हैं, ये शब्द पर्याय आपका स्त्रीलिंग ही जाते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया रूप के आधार पर। अब हम प्रयोग के आधार पर देखते हैं, ठीक है। ये आपका रूप के आधार पर हो गया, 3 प्रकार थे। अब दूसरे पे चलते हैं, प्रयोग के आधार पर। नंबर 2 प्रयोग के आधार पर क्या होता है, समझे इसको।
प्रयोग के आधार पर, जैसे संज्ञा है आपका, उस संज्ञा को हम पहचानते हैं। उस संज्ञा में जो विशेषण है आपका, कारक है, ठीक है, एवं जो क्रिया है, इनको हम पहचानते हैं। उसके आधार पर हम निर्धारण करते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। संज्ञा में जो शब्द है आपका, उसमें संज्ञा में हम देखते हैं कि वो उसकी जो विशेषण है, उसकी जो क्रिया है, उसका जो कारक चिन्ह है, वो क्या है, ठीक है। उसके आधार पर इसका निर्धारण होता है। तो इसे प्रयोग कहते हैं, इसी को प्रयोग कहते हैं, ठीक है, समझिए। संज्ञा को पहचान कर उसमें प्रयुक्त विशेषण, कारक चिन्ह, क्रिया के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है। लिंग का निर्धारण होता है। समझिए आप इसको। संज्ञा को पहचान कर उसमें प्रयुक्त विशेषण, कारक, चिन्ह, क्रिया के आधार पर, ठीक है, लिंग का निर्धारण होता है। विशेषण, कारक, चिन्ह, ये एक है कारक चिन्ह। मैंने आपको बताया था ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण जैसे प्रदान के लिए पदान से अलग संबंध का के, ये चीजें जो है ना, ये कारक चिन्ह आपको कहलाते हैं। क्रिया के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है। जैसे जैसे इधर आ जाइए, जैसे राम की पुस्तक, ठीक है, राम का चाकू। देखिए, जो हमारा सब्जेक्ट है, हमारा जो करता है, वो राम ही है, ठीक। हमारा जो सब्जेक्ट है, जो करता है, वो राम है। अब देखिए हुआ क्या इसमें, ये देखिए कारक चिन्ह, कारक चिन्ह के आधार पर हमने इसको, इसका जो लिंग होता है वो चिन्ह हो गया। जैसे पुस्तक, राम का पुस्तक नहीं हो सकता था, राम की पुस्तक, राम की पुस्तक, यानी ये आपका हो गया स्त्रीलिंग, ये आपका स्त्रीलिंग। राम का चाकू, राम की चाकू नहीं, राम का चाकू है, पुल्लिंग। राम का चाकू, ये देखिए जो इसमें कहा गया, ये देखिए संज्ञा है, ये संज्ञा तो है, ये संज्ञा है। संज्ञा को पहचान कर हमने उसका जो उसमें विशेषण, कारक चिन्ह या क्रिया, तीनों में से कोई एक चीज हो सकती है या तीनों चीज हो सकती है। इसमें हमने क्या पहचाना, हमने इसमें कारक चिन्ह पहचाना, कारक चिन्ह पहचाना, ठीक है। चलिए, ठीक है, अब इसको समझिए। ये आपका हो गया प्रयोग के आधार पर। ज्यादा इसमें ध्यान नहीं रखना है, विशेषण, कारक चिन्ह और क्रिया के आधार पर, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया। ये आपका प्रयोग के आधार पर हो गया। अब हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर। पहला था हमारा रूप के आधार पर, दूसरा हमारा ये प्रयोग के आधार पर, अब तीसरा हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर, ठीक है। नंबर 3, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपके पुल्लिंग होते हैं, लेकिन उनका प्रयोग हम बिल्कुल समान होते हैं। उनका प्रयोग स्त्रीलिंग में बहुत सोच समझ के अर्थ के आधार पर करते हैं। अगर स्त्रीलिंग है तो हम उसको थोड़ा सा बदलाव करेंगे, ठीक है। जैसे 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 पुल्लिंग, स्त्रीलिंग,
ठीक है, इसलिए ये देखिए आपका पुल्लिंग हो जाएगा जैसे कभी है, तो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा इसका? कवित्री, विद्वान, विदुषी। ठीक है, ये आपने हिंदी में और अपने इतिहास में पढ़ा होगा कि विदुषी महिलाएं हुआ करती थी प्राचीन काल में। तो ये विदुषी विद्वान महिला नहीं लिखा जाएगा, विद्वान स्त्रियां नहीं लिखा जाएगा, विदुषी, उनके लिए ये इनका जो शब्द है वो अलग से प्रयोग होता है। ठीक है, अगला नेता। नेता को जैसे लोग कहते हैं, इसका स्त्रीलिंग जो नॉर्मल भाषा में यूज करते हैं नेताइन, ऐसा नहीं होता, नेताइन नहीं होता, नेत्री होता है, नेत्री। ठीक है, अगला पुल्लिंग में आपका आता है महान। कुछ लोग लिखते हैं कि वो महान स्त्री थी, लक्ष्मीबाई बहुत महान स्त्री थी, ऐसा नहीं है, या महान रानी थी, नहीं, उनके लिए लिखा जाएगा महती। लिखने को आप लिख दें महान, पर वो जो आपकी भाषा की दृष्टि से है, व्याकरण की दृष्टि से वो गलत है। ठीक है, लेखक, लेखिका। ठीक है, ये आपके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कुछ शब्द हो गए, मैंने इसलिए बताया ऐसे कुछ शब्द एग्जाम्पल के रूप में, ताकि आप उसको समझ सकें। ठीक है, कुछ ऐसी भी जो अर्थ के आधार पर होते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। जब हम वाक्य की रचना करते हैं तो उसमें लिंग को लेकर काफी समस्याएं पैदा होती हैं। ठीक है, और वचन को लेकर काफी समस्याएं पैदा होती हैं। तो लिंग निर्धारण के लिए ये नियम मैंने आपको बताया, इसके साथ साथ आपको सचेत और सजग रहना पड़ेगा, उसमें होशियार रहना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हम स्त्रीलिंग दिख रहा होता है पर वो स्त्रीलिंग नहीं होता, पुल्लिंग दिख रहा होता है पुल्लिंग नहीं होता है। हमें किसके आधार पर? रूप के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, इनके आधार पर हमें समझना पड़ेगा कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। उसके हिसाब से, उसके आधार पर हम उसका निर्धारण करेंगे, तब कहीं जाकर वो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग सिद्ध होगा। ठीक है, और वो आपका वाक्य सही होगा। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। और अगर आपका इसमें से कोई सवाल हो, लिंग में कुछ भी आपको समझ में आया हो, तो आप कमेंट करिए अपना सवाल। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। चलिए।